प्यारी संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज 19 दसंबर दिन शनिचरवार 2020 विच असी गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व मना रहे हैं। ये उनका इतिहास बताया जो कि असम और ढाका से होते हुए फिर गुरु तेग बहादुर जी पटना आए। पटना से परिवार को मिले और परिवार से मिलके भी उन्होंने जल्दी ही ये संदेश दे दिया कि आप अनंतपुर साहब आइए। अनंतपुर साहब आने के से पहले ही उनको जो औरंगजेब ने हुक्म किया हुआ था वो सारे देश में फैला हुआ था। औरंगजेब ने जब ये हुक्म किया हुआ था इस देश में केवल और केवल मुसलमान राज होगा, मुसलमान लोग ही रहेंगे। सबको जितने भी दूसरे समाज के लोग हैं उनको सबको मुसलमान बना दो। और इस चक्कर में उसने निर्दयता से जो लोगों को, उसके नवाब जो थे, जो बने हुए थे, वो जगह जगह के सूबेदार नवाब बने हुए थे, उन्होंने ये क्रूरता दिखानी शुरू कर दी। जो आदमी, और ये भी कहा गया, इतिहास कहता है कि औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ उतार कर तब रात को रोटी खाता था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इतिहास की बात है। उसके पश्चात ये जब क्रूरता गुरु तेग बहादुर जी को पता लगी थी तो तभी वो अनंतपुर आए। अनंतपुर आने के बाद जब ये बातें सब फैली हुई थी तो पंडित कृपाराम जो कश्मीरी पंडित था और उसकी जो शिक्षा दीक्षा भी थी वो गुरु गोविंद राय जी की, और शिक्षा दीक्षा भी सारी, संस्कृत की शिक्षा भी सारी जो हुई वो गोविंद राय की कृपाराम जी ने की। तो कृपाराम और उसके साथ में 16 देश भर के जो प्रबुद्ध ब्राह्मण थे वो 16 लोग जो थे वो उनको लेकर वो अनंतपुर साहब आ गए। अनंतपुर साहब आकर उन्होंने जो है जो फरियाद की तो उस समय गोविंद राय बाहर खेल रहे थे, परंतु इतने लोगों को आया हुआ देखकर और पिता को गंभीर होता देखकर वो आए और आके पिता की गोदी में बैठ गए। तो उसने गोविंद राय जी ने सवाल किया कि ये लोग कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने बताया कि इनका धर्म संकट में है तो और इसके लिए किसी न किसी महान व्यक्ति की शहादत की जरूरत पड़ेगी। तो गोविंद राय जी बोले, पिताजी आपसे बड़ा महान व्यक्ति और कौन हो सकता है, तो आप इनके धर्म की रक्षा करिए। तो ये बात सुनकर गुरु तेग बहादुर जी फिर सोचने लगे। तो जब सोचने लगे तो फिर गोविंद राय जी ने सवाल किया, पिताजी अब क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी आप बहुत छोटे हो, परंतु कैसे आगे तुम इतने जालिम राजा बैठा है कैसे निभाओगे। तो गुरु गोविंद राय ने तब बोला था कि जब माँ के गर्भ में मेरे को 9 महीने माता के गर्भ में मेरे को उस परमात्मा ने रक्षा की, तो अब क्यों रक्षा नहीं करेगा। तो उन्होंने इस बात को देखकर गुरु तेग बहादुर जी को हौसला हो गया कि मेरा बेटा जो है साहसी है और ये इस काम को कर लेगा।
वहाँ से गुरु तेग बहादुर जी अपने 5 सेवकों को लेकर, शिष्यों को लेकर और चल पड़े। उसमें थे भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी, और उनके साथ थे जैता जी और उदय जी। उदय जी जो थे वो ये थे, 5 लोग थे। जब ये आगरा पहुँचे तो तब तक ये अफवाह सारे देश में फैल चुकी थी कि गुरु तेग बहादुर जी को पकड़ कर लाया जाए और उनको जेल में बंद किया जाए, और उनको औरंगजेब उनसे मिलना चाहता है, उनके पास उनके सामने पेश किया जाए। तो गुरु तेग बहादुर जी को पता लगा, तो गुरु तेग बहादुर जी ने ये सोच के कि आगरा में उन्होंने अपनी एक मुंदरी, छाप और साथ में दुशाला, एक जो घास काटने वाला था उसको दिया, क्योंकि औरंगजेब ने इनके गिरफ्तारी के लिए, ढूंढ कर गिरफ्तार करने के लिए इनाम भी रख दिया था। तो उन्होंने कहा कि तुम इनाम भी ले लो और तुम ये जाओ कुछ जाके सामान खरीद लाओ। तो वो सामान खरीदने गया, तो जब जिस दुकानदार को उसने सामान दिया पहले पैसे लेने के लिए, सामान दिया, तो उसने कहा ये इतनी कीमती मुंदरी है और ये इतना बढ़िया शाला है, तो ये कहाँ से लाया है? तो उसने पुलिस को टेलीफोन कर दिया। पुलिस आई तो पता लगा कि गुरु तेग बहादुर जी यहाँ आए हुए हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी को वहीं पर अरेस्ट करके दिल्ली में लाया गया। दिल्ली में आकर उनको जेल में बंद कर दिया। उनके साथ उस समय 3 जो उनके सेवक थे, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी उनके साथ थे, और भाई उदय जी और भाई जैता जी को उन्होंने सारी खबर देने के लिए, गोविंद राय को खबर देने पहुंचाने के लिए और सारे हालात को वाच करने के लिए, देखने के लिए कि तुम सब कुछ देखते रहना के लिए छोड़ दिया। इस तरीके से गुरु गोबिंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना जो सफ़र है दिल्ली का पूरा किया। अब दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी को से जो बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी 3 शर्तें हैं, या तो आप मुसलमान बन जाइए, या आप कोई चमत्कार दिखाइए, और या फिर आप शहीद होने के लिए तैयार हो जाइए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने ना तो चमत्कार दिखाने के लिए हामी भरी, और ना ही उन्होंने मुसलमान अपना धर्म बदलने के लिए हामी भरी। उन्होंने कहा मैं मरने के लिए मंजूर। अब अभी तक जितने उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको ये लग रहा था कि गुरु तेग बहादुर जी कोई ना कोई बात मान लेंगे, परंतु जब नहीं माने तो पहले हुक्म हुआ कि इनके जो सेवक हैं, जो इनके सेवक 3 सेवक हैं, इनको ख़त्म किया जाए। इनको ख़त्म किया जाए। इनको कैसे ख़त्म किया जाए? उन्होंने कहा कि एक को आरे से चीर दीजिए, एक को आग में जला दीजिए, और एक को उबाल दीजिए। तो भाई मतीदास जी को चांदनी चौक के चौराहे पर आरे से चीर दिया गया। और जब आरे से चीरा तो उनके अंदर इतनी दृढ़ भावना थी कि जपजी साहब का पाठ उनकी जो बॉडी से भी, कटी हुई बॉडी से भी जपजी साहब के पाठ की आवाज़ आ रही थी। इसी प्रकार भाई मतीदास, भाई सतीदास को उन्होंने रुई उसके चारों तरफ बांध कर जला दिया। और तीसरे थे भाई दयाला जी। तो भाई दयाला जी को उन्होंने बलटोए में डालकर उबाल कर उसको शहीद कर दिया। इस तरीके के तीनों लोगों की शहीदी हो गई। तो गुरु तेग बहादुर जी उस समय उन्होंने बोला, धन सिक्खी, धन सिक्खी, धन सिक्खी, धन सिक्खी। मतलब सिख के अंदर कितना जज्बा होना चाहिए, कितनी पेशेंस होना चाहिए, ये उन्होंने
ये शो कर दिया उसको उनके सेवकों ने। उसके पश्चात भी तेग बहादुर से फिर पूछा गया। और एक बात और आपको बता दें कि उनको एक ऐसे पिंजरे में रखा गया कि जहाँ पर वो केवल बैठ ही सकते थे, ना आगे पीछे हिल सकते थे, ना सो सकते थे, ताकि उनको कष्ट हो और वो कबूल कर लें, मुसलमान बन जाए। परंतु गुरु तेग बहादुर ने मुसलमान बनने के लिए मना कर दिया। यहाँ पर मैं आपको ईसाई धर्म की भी बात बताना चाहता हूँ। ईसाई धर्म में जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाने लगे तो उनके साथ 13 उनके शिष्य थे। 13 शिष्यों को से पूछा गया कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा जी हम इन्हीं के शिष्य हैं। तो उस समय भी यही हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई पहले इन शिष्यों को सूली पे चढ़ाओ। जब सूली पे चढ़ने वाली बात आई तो बाकी के जो 13 शिष्य थे उन्होंने अपने गुरु से, अपने ईसा मसीह से अलग होने के लिए कह दिया और वो अलग रहे। और जो ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया। परंतु वो 13 का अक्षर आज भी ईसाई धर्म के लिए जो 13 नंबर कमरा या 13 नंबर के डिजिट को कहीं इस्तेमाल नहीं करते दिखाई देते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि सिख कितने डिवोटी थे। उन्होंने अपना जीवन निछावर कर दिया परंतु धर्म नहीं बदला। तो ये एक बात आपको बताने की। फिर आप जब चांदनी चौक में फतवा तो जारी हो ही चुका था, चांदनी चौक में चौराहे पर बैठाकर उनको शहीद करना था। तो जो जल्लाद आया, जल्लाद ने कहा कि भी मेरे तो पिता का भी यही काम था और मेरा भी यही काम है, और मुझे तो देखिए इस आप को शहीद करने में पैसे मिलते हैं, तो इसलिए मैं तो आपसे कोई मुरवत नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि भी मेरे को मुरवत नहीं चाहिए, परंतु बस एक काम करना, मैं जपजी साहब का पहले पाठ करूँगा। जपजी साहब का पाठ जैसे ही मेरा ख़त्म होता है तो आप मैं सिर झुकाऊँगा तो आप मेरी गर्दन काट लेना। तो उन्होंने ऐसे ही किया। जब जल्लाद ने जैसे ही जपजी साहब का पाठ खत्म हुआ उन्होंने सिर झुकाया और शीश काट दिया गया। शीश काटा तो भाई जैता जी उस शीश को लेकर और घोड़े पे सवार होकर चल दिए, और ताजो किसी को पता न लगे। परंतु जब वो हरियाणा के बॉर्डर के पास बड़ खालसा गांव है, बड़ खालसा के पास पहुंचे उस गांव में, तो वहां पर जाके उन्होंने, उस समय तक शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था। तो भाई जैता जी ने वो शीश वहाँ सारी चीज़ कहानी बता दी कि औरंगजेब ने इस तरीके से तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया है। तो इसलिए वो ये उनका शीश है, तो मैं लेके जा रहा हूँ गुरु गोविंद राय को देने के लिए। तो तब वहाँ पर एक तभी जो ऐसा उधर शोर मच गया कि भाई शीश गायब हो गया है। शीश गायब हो गया तो पुलिस वाले जो जितने थे उन्होंने पुलिस वाले जितने थे उनको खबरदार किया, पहरेदार जितने थे उनको किया कि भाई वो शीश कौन ले गया, कहाँ गया शीश। तो जब वहाँ के लोग ने, किसी ने बताया कि भी कोई एक सिख थे जो गुरु तेग बहादुर जी को शीश उठा के और घोड़े के ऊपर सवार होके लेके चले गए। तो तब औरतों को सवारी होती नहीं थी, तो जो सिपा सलार थे उन्होंने भी घोड़ों की टापों को वाच करते हुए वो बड़ खालसा वहाँ पहुँच गए। बड़ खालसा पहुँचे तो खबर गांव में फैल गई कि भाई औरंगजेब के सिपा सलार आ गए हैं, जो ढूंढने आए हैं, गुरु तेग बहादुर जी का सिर यहाँ आया हुआ है।
तो वहाँ पर एक बुजुर्ग थे जिनका जो शरीर था काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। तो उन्होंने कहा भी मेरा जो शरीर, मैं तो अपनी जीवन का जो अच्छे दिन से सारे समाप्त कर चुका हूँ, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी आयु भोग चुका हूँ। तो आप ऐसा करिए कि मेरा शीश काट कर इन सिपाहियों को दे दीजिए, ताकि गुरु तेग बहादुर का शीश बचाया जा सके। तो ऐसा ही हुआ, उनका शीश काट कर वहाँ से बड़ खालसा से, और वो शीश काट कर वो दे दिया गया उन सिपाहियों को। सिपाही लेकर जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये तो गुरु तेग बहादुर जी का शीश ही नहीं है। तो जब ये उनको ये हुआ तो तब तक जो भाई जाता जी वहाँ से आगे निकल चुके थे पंजाब की तरफ। तो ये स्थान आज भी हरियाणा के बॉर्डर से सिंधु बॉर्डर से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे बाएं हाथ पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है बड़ खालसा जी के नाम से। और ये उनके इतिहास में भी, हरियाणा की जो इतिहास है उसमें, हरियाणा के जो इतिहास है उनकी किताब में भी इनका नाम आया हुआ है। यहाँ उधर क्या हुआ कि लखी शाह वणजारा जो कि एक व्यापारी था, और जिसने रुई का बिजनेस करता था, तो वो भी, उसको भी पता था कि भी आज ऐसा होने वाला है। तो वो भी अपने बैलगाड़ी लेकर निकला और गुरु तेग बहादुर जी का धड़ लेकर अपने झोपड़ी में चला गया, जहाँ आज रकाबगंज पार्लियामेंट के सामने रकाबगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। इस गुरुद्वारे में उस लखी शाह वणजारा ने अपने घर को ही आग लगाकर गुरु तेग बहादुर जी का संस्कार कर दिया। बाद में इसी स्थान पर एक मस्जिद बन गई थी। बाद में जो सिख जत्थेदार थे, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया और बघेल सिंह, इन्होंने जब दिल्ली पर हमला किया तो ये मोरी गेट की तरफ से मोरी करके ये इतना दिल्ली का जो तख्त था वो बड़ा सेफ बनाया गया था। उसके चारों तरफ एक पूरी बाउंड्री बनाई हुई थी पत्थरों की। तो उस बाउंड्री में इन्होंने सिख फौजों ने इन्होंने सुराख किया, और उसी स्थान का नाम बाद में मोरी गेट पड़ गया। मोरी गेट, वहाँ से अंदर घुसे और राजा के महल में पहुँच गए, लाल किले में पहुँच गए, और जाकर अपना झंडा जला दिया था। बघेल सिंह ने झंडा जला दिया था वहाँ लाल किले पर, दिल्ली फतेह की थी। यही दिल्ली फतेह का इतिहास है। तो अब जो राजे की जो वाइफ थी, जो उनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, उसने बघेल सिंह को कहा कि भाई तुम तो हमारे भाई हो, और सिख धर्म में भाई तो अपनी बहन की हर तरीके से रक्षा करता है। तो उसने कहा बहना क्या मांगती हो? तो उसने कहा कि मेरे पति को छोड़ दिया जाए, मेरा राज ऐसा कैसा ही रहे, और तो इस बात के लिए बघेल सिंह मान गए। उन्होंने कहा भी एक हरजाना देना पड़ेगा, और एक हमारे जो गुरु घर जो यहाँ पर आए थे उनके जो स्थान है हम उनको उजागर करना चाहते हैं, उनको चिन्हित करना चाहते हैं। तो चिन्हित करने में उस समय शीशगंज गुरुद्वारा भी बनाया गया। शीशगंज गुरुद्वारे का भी उसी समय निशान हुआ, और उसी समय रकाबगंज गुरुद्वारे पे भी उस समय मस्जिद बनी हुई थी। उस मस्जिद को हटा के और वहाँ पे रकाबगंज गुरुद्वारा बनाया गया। इसी तरह जो नानक प्याऊ गुरुद्वारा भी उसकी भी स्नेही शिनाख्त उसी समय हो पाई थी। तो ये 3 गुरुद्वारे